हेलो मेरे दोस्तों, मैं फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणा देने वाली कहानी, सीख देने वाली, जो हमारे मानस पटल पे अंकित हो जाती हैं और आजीवन हम उसके सहारे अच्छे अच्छे कार्य ही करते हैं, इधर उधर भटकने से बच जाते हैं। तो ऐसी कहानियों के संग्रह में से मैं वीडियो शेयर करती हूँ, जिसका सिर्फ मकसद ये है समाज के लोगों पे, युवाओं को, किड्स से, कि वो ये सीख ले करके अपने अंदर में इसको अपनाएं, आत्मसात करें। फिर देखिए उनका जीवन कितना सरस मधुर हो जाता है और तकलीफ़ में भी वो तकलीफ़ बड़ी नहीं लगती। तो जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि जानवरों में कहीं ना कहीं भी संवेदनशीलता होती है, या आत्मा उनमें होती है, लेकिन बस ये अंतर है कि वो उसको बोल नहीं पाते हैं। एक्सप्रेस कभी कभी करते हैं, जो पेट्स होते हैं वो एक्सप्रेस ज़रूर करते हैं कि चाट लेते हैं या हग कर लेते हैं, लेकिन ट्रांसमिट नहीं कर सकते अपने कल्चर को या अपनी संवेदनशीलता को, वो दूसरे जनरेशन में नहीं देते। लेकिन यदि आप ये सोचिए कि यदि मनुष्य पूरा मानवताहीन हो जाए, संवेदनाहीन हो जाए, तब क्या होगा? यानी वो पशु से भी खराब ज़िंदगी उसकी हो जाएगी। तो इसी कहानी के संग्रह में से एक ऐसी संवेदनाशील मैं कहानी लेकर के आई हूँ, जिसका शीर्षक है एक जोड़ी जूते। जी हाँ, गली में आवाज़ आई डाकिए की, चिट्ठी ले लो। और एक घर में उसने घंटी बजा कर के चिट्ठी के लिए कहा कि चिट्ठी लेने आओ। तो अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई, अभी आती हूँ, 5 मिनट ठहरो। ऐसे 5 क्या 7 मिनट हो गए। अब वो झल्लाया डाकिया, ऑब्वियसली झल्लाएगा। बोले मेरे को तो कई जगह डाक देनी है, तुम जल्दी आओ और नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो बोले नहीं मैं 2 मिनट में आ रही हूँ काका, बिल्कुल 2 मिनट में। देखा 2-3 मिनट और लग गए और झुंझलाया खड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही लड़की ने दरवाज़ा खोला, उसका तो सारा गुस्सा, चिड़चिड़ापन फुर्र हो गया, उड़नछू हो गया। क्यों? क्योंकि सामने एक कोमल सी, सुंदर सी, प्यारी सी, नन्ही सी 8 साल 9 साल की बच्ची थी। लेकिन हाँ, वो अपाहिज थी, विकलांग थी, एक पैर से पैर नहीं था। खैर खुशी खुशी उसने चिट्ठी ले ली। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा था। जब चिट्ठी आती थी तो बच्ची को देता था, लेकिन धीरे धीरे क्या है, दोनों जनों में एक भावनात्मक लगाव हो गया था। उसके लिए कहती थी डाकिया चाचा या काका कहती थी, और उसको नन्ही बच्ची के नाम से पुकारता था। इस तरीके से दोनों में थोड़ा सा भावनात्मक जुड़ाव हो गया। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी नज़र पड़ी छोटी बच्ची की, नन्ही बच्ची की, कि काका के पैर तो बड़े गंदे से हैं और इनके हाथ तो स्लीपर भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, जूते भी नहीं हैं। खैर कोई बात नहीं है। इसके बाद एक बार क्या हुआ कि बरसात के दिन थे, तो बरसात में डाकिया चाचा के पैर के निशान पड़ गए थे। तो उसने किसी तरीके से उसका चित्र लिया और अपनी बाई को दे दिया। उसके पास बाई रहती थी, लेकिन दोपहर के समय वो चली जाती थी, सुबह शाम होती थी। माता बचपन में ही गुजर गई थी और पिता उसके कमाने के लिए अधिकांश बाहर रहते थे। तो कुछ समय तक बच्ची अकेले ही रहती थी। खैर ये तारतम चलता रहा, सिलसिला चलता रहा, और आते आते क्या हुआ, उसने बाई को कहा कि जो जोड़ी जूते इस नाप के तुम खरीद लाओ। वो खरीद के आ गए। दिन बीता, 1-2 महीने और बीते। बरसात के बाद फिर क्या हुआ, दीपावली आई, और दीपावली में वो डाकिया चिल्लाता रहा कि दे दो बख्शिश, दे दो, मेरी दिवाली दे दो, मेरा इनाम दे दो। और फिर सोचता भी जा रहा था कि उस नन्ही बच्ची से मैं क्यों मांगूंगा, वो तो बहुत छोटी है, वो तो मेरी बिटिया की तरीके से मुझको चाचा भी कहती है, वगैरह वगैरह। लेकिन बोला मैं गली तक आया हूँ तो उससे मिलूँगा ज़रूर। तो वो गया, तो उसके लिए छोटी सी एक टॉफ़ी लेकर के, टॉफ़ी नहीं चॉकलेट लेकर के गया और दरवाज़ा खोला। बिटिया रानी दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खोला, मुस्कुराई, बोले देखो तुम्हारी दिवाली का ये है, मैं गरीब ज़रूर हूँ और मेरा ये गिफ्ट तुम उपहार रख लो। अरे बोली, अरे चॉकलेट तो मुझे बहुत पसंद है, कितने दिनों से नहीं खाई है। तो उसने ले ली। उसके बाद क्या हुआ कि उसने एक बड़ा सा पैकेट, बोले चाचा रुको, और गई वो अपनी व्हील चेयर पे, अपनी बैसाखी से जैसे भी, और एक बड़ा सा डिब्बा लेकर के आई। उसने कहा कि ये आप घर में खोलिएगा, अभी नहीं। तो उसने ठीक है, मैं घर में खोलूँगा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, किसी तरीके से जल्दी चिट्ठी दे करके, बख्शीश ले करके वो घर पहुँचा। तो उसने डिब्बा, उत्सुकता हो रही थी, हर एक कोई होती है, तो उत्सुकता हो रही थी। तो उसने डिब्बा खोला तो धक्क रह गया, अवाक रह गया। उसमें खूबसूरत उसके नाप के एक जोड़ी जूते थे, चमचमाते,
बोले वो नन्ही बच्ची मेरा इतना ख्याल रखती है, मेरे बारे में सोचती है। आज तक मैं कितने साल से मैं दे रहा हूँ, लोगों को चिट्ठी पहुँचाता हूँ, संदेश देता हूँ, लेकिन किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। इस बच्ची ने सोचा और फूट फूट के रोने लगा। और फिर वो डाकघर गया और वहाँ के मालिक से कहा कि मेरा इस्तीफ़ा स्वीकार करिए या मेरे को कहीं पर स्थानांतरण मेरा कहीं से आपको शिफ्ट कर दीजिए, मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए। बोले क्यों? उसने पूरी कहानी सुनाई और अंत में कहा कि उस बच्ची ने मेरे को पैर में पहनने के लिए जूते तो दिए हैं, लेकिन आप ये बताइए कि मैं उसे पैर दूँ, कैसे दूँ? मैं नहीं दे सकता पैर। और वो के रोने लगा। तो साथियों, कहानी का अंत हो गया। लेकिन दोस्तों, संवेदनशीलता का ये एक बहुत मामूली सा दिशान मात्र है। दूसरे के दुख दर्द को समझना या महसूस करना, तकलीफ़ में उसके शरीक होना, तकलीफ़ में उसको पूछना, यही तो मानवीय गुण है। और ऊपर वाले से प्रार्थना करिए कि शायद मनुष्य बिना संवेदनशीलता के या मानवता के पूर्ण रूप से अधूरा है। और ये हमारा तो संवेदन होना या मानवता होना, ये सबसे अच्छा बहुमूल्य आभूषण है हमारा कि हम तकलीफ़ में दूसरों के काम आ सकें, सहयोग कर सकें। संकट की इस विपत्ति या विकराल जो परिस्थिति में होती है, कोई ये नहीं समझे कि वह अकेला है, बल्कि उसे ये महसूस होना चाहिए कि सारी मानवता और इंसानियत उसके साथ है। यकीन मानिए, सच्चाई और अच्छाई की तलाश में भले ही आप इस दुनिया में पूरी घूम लेते हैं, लेकिन अगर वो आप में नहीं है, यानी संवेदनशीलता और मानवता का अभाव है, वो आप में नहीं है, तो फिर आप कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो याद रखिए, मानवता और इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। तो आज बच्चों में, माता पिता से भी आग्रह करूंगी कि बच्चों में भी आप बचपन से ये संस्कार डालिए कि दूसरों की सहयोग, सहायता करें, मदद करें, जितना हो सके उसका तन मन धन से जितना हो सके क्षमता के अंतर्गत आप उसकी सहायता ज़रूर करिए, मानवता का पाठ उसे ज़रूर पढ़ाइए। मेरा संदेश पहुंचाना यही होता है। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर होम मेडिसिन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार, बाय।